हेलो प्यारे बच्चों, एक बार हिंदी की पाठशाला में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने वाटिका पुस्तक का पाठ 1 की अभ्यास कार्य किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ अभ्यास कार्य घर से करने के लिए दिया था, जैसे कि ई, ऊ, ओ और ऊ की मात्रा लगाकर इन शब्दों को से नए शब्द बनाइए। लिखित प्रश्न दिए थे मैंने। तो आज हम करेंगे हमारी दूसरी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, जो कि है व्याकरण भारती। आज हम इसका पहला पाठ करने जा रहे हैं। इसका पहला अध्याय है वर्ण और वर्णमाला। हमारा जो पहला अध्याय है उसका नाम है वर्ण और वर्णमाला। मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, आप ध्यान से देखिएगा। पर उससे पहले एक ज़रूरी जानकारी, स्कूल में बुक काउंटर खुला हुआ है। आप अपने पेरेंट्स को कहकर अपनी बुक्स वहाँ से मंगवा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा व्याकरण का पहला पाठ, जो कि है वर्ण और वर्णमाला। अ, क, च, म आदि वर्ण कहलाते हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा के लिए हमें शब्द, वाक्य इनकी आवश्यकता पड़ती है, पर शब्द और वाक्य जिनसे मिलके बनते हैं, उस छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। तो आपको पता चल गया वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को मतलब सही ढंग से सही रूप क्रम में लिखने को पर जो हमें मिलती है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, जब आप नर्सरी में थे, केजी में थे, आपने देखा कि आपने सबसे पहले क सीखा, फिर ख, फिर ग। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने क, ख, ग से पहले ही च, छ, ज सीख लिया हो? नहीं ना। तो वर्णों का एक निश्चित क्रम है, हमें उसी क्रम में आगे बढ़ना पड़ता है। जब हम सीख रहे होते हैं ये वर्ण, तो हमें पहले क सीखते हैं, फिर ग, फिर क, ख, ग, घ, उसके बाद ण और च, छ। इस तरीके से हम वर्णों को सीखते हैं। तो इसी वर्णों के निश्चित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आप जानते ही हैं, स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। आपने नर्सरी कक्षा में सीखे थे स्वर। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह, आ। ये सभी स्वर होते हैं। अ से औ तक स्वर होते हैं। बच्चों, अ से लेके औ तक स्वर होते हैं। स्वरों के अलावा अंग, अह और आ वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है, पर इनका प्रयोग से कोई शब्द शुरू नहीं होता। बच्चों, अंगा से कभी कोई शब्द शुरू नहीं होता। यह शब्द के अंत में मात्रा के रूप में लगाया जाता है। क्या कभी आपने देखा है अंगा शब्द से कोई शब्द शुरू होते हुए? ये हमेशा मात्रा के रूप में ही लगाया जाता है। इसका मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अंगः, अंगः, अह, आ को भी मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, या ये भी शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता। जैसे कि अंग से अंगूर तो बन सकता है, और अंग की जो बिंदी होती है वो भी मात्रा के रूप में प्रयोग की जाती है, पर अह से कभी कोई शब्द शुरू नहीं होता। ये शब्द के अंत में लगाया जाता है मात्रा के रूप में। जैसे प्रातः, तो इसमें अह निहित है, जुड़ा हुआ है। ऑफिस, ऑफिस में जो आ है, ठीक है, एक ही शब्द है, पर ये जो ऊपर इसमें मात्रा लगी है, ये काफ़ी जगहों पर मात्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि डाक, या बहुत सारी जगहों पर इसका मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है।
व्याकरण पाठ 1 का जो अगला भाग है व्यंजन वाला, वो हम अपनी दूसरे पाठशाला में या अगली पाठशाला में करेंगे। तो आपका आज का होमवर्क है, आपको हिंदी की कॉपी में व्याकरण पाठ 1 वर्ण और वर्णमाला करके लिखने के बाद इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, 3 क्वेश्चंस ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपको सबसे पहले इसी तरीके से करना है, व्याकरण पाठ 1, उसके बाद लिखना है वर्ण और वर्णमाला, और उसके बाद आपको ये 3 क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं, 3 प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं। मैंने ये रंगों वाले पेन को इस्तेमाल किया है करने के लिए, पर आपको ये पेंसिल से करने हैं और लाइनों में ही करने हैं। ध्यान रखिएगा, आपको ये लाइनों में करने हैं और पेंसिल का इस्तेमाल करना है इन्हें करने के लिए। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं। मैंने पाठ को जब शुरू किया था तब आपको बताया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है हमारा, वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं बच्चों, वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो आपका आज का कार्य है, आपको इस प्रकार से ये तीनों प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में करने हैं। हम फिर मिलेंगे बच्चों अगली हिंदी की पाठशाला में, और इस पाठ का अगला अध्याय हम तभी समाप्त करेंगे या तभी पढ़ेंगे। बाय बाय, विल मीट अगेन।